Hey guys, thanks for watching MP Educations. Today we are going to discuss class 10 science chemistry metals and non-metal and part 3. ठीक है, तो लास्ट क्लास का वीडियो अगर नहीं देखा है तो तुमने बहुत बुरा काम किया है, बिकॉज लास्ट क्लास में मेटल्स का सारा केमिकल प्रॉपर्टीज वी हैव कंप्लीटेड. ठीक है, टुडे टॉपिक इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल. ठीक है, तो ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होने वाला है आज, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज नाम के बराबर ही है. ठीक है, मतलब जो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ईच एंड एवरी उसमें किया था, मेटल्स में किया था, यहाँ पे भी वही चीज करेंगे और देखेंगे कि रिएक्ट करने से नॉन मेटल के साथ तो क्या होगा. ठीक है, तो फर्स्ट इज योर रिएक्शन विद ऑक्सीजन, जैसे उसमें भी पहले किया था. नंबर 1 रिएक्शन विद ऑक्सीजन लिखो, रिएक्शन विद ऑक्सीजन. ठीक है, अभी नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या देगा वो तुमको जानना है. तो उसके लिए हम लोगों को एक फॉर्मेट बनाना है. फिर से क्या लिखोगे, नॉन मेटल प्लस, लिखो नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स क्या होगा, नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स. ठीक है, पहला बार क्या किया था, मेटलिक ऑक्साइड किया था, तो ये क्या हो गया, ऑब्वियसली नॉन मेटलिक ऑक्साइड होगा. तो लिखो नॉन मेटलिक ऑक्साइड. ठीक है, अभी एक बात बता दूं कि नॉन मेटलिक ऑक्साइड क्या होता है, आइदर एसिडिक होगा या फिर न्यूट्रल होगा. ठीक है, एसिडिक नेचर, मतलब नेचर क्या होगा, एसिडिक व न्यूट्रल. ठीक है, न्यूट्रल स्पेलिंग रॉन्ग है. ठीक है, ये होगा. तो एसिडिक है मतलब क्या है, वो जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, एसिड फॉर्मेशन करेगा. राइट, देखो एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसमें किया था हमने, मेटल्स का उसमें रिएक्शन में किया था, नॉन मेटल्स में. लेकिन एम्फोटेरिक बोल के कोई चीज़ नहीं है. ठीक है, तो वो मेटल्स में ही रहता है, वो तुम दिमाग में रखना. ठीक है, अभी ये जो मेटलिक ऑक्साइड है, नॉन मेटलिक ऑक्साइड है, नॉन मेटलिक ऑक्साइड, उसमें से जो जो एसिडिक नेचर होगा, ठीक है, उसको जब तुम, मतलब नॉन मेटलिक ऑक्साइड कौन सा वाला, एसिडिक वाला, इसको अगर तुमने वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो क्या फॉर्म करेगा, एसिड फॉर्मेशन करेगा. ठीक है, एसिडिक होता है ना, एसिड मतलब क्या है, H+ आयन रहने से हम लोग उसको एसिड बोलते हैं. तो उसको पानी के साथ जब डिसॉल्व करोगे तो वो क्या होगा, एसिड फॉर्म होगा. एंड दैट एसिड इज नॉट दैट स्ट्रांग, वो माइल्डली एसिड होगा. ठीक है, तो देखो इसका जो फर्स्ट एग्जांपल है, ये फॉर्मेट चलो बना लो तुम लोग. उसका जो फर्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल 1, वो क्या लिखोगे, लिखो कार्बन के साथ करेंगे ऑक्सीजन का रिएक्शन. तो फर्स्ट एलिमेंट इज योर कार्बन. तो क्या लिखोगे, स्टेटमेंट कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन. लिखो कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. तो क्या लिखोगे इसका मतलब एग्जांपल, कार्बन reacts with oxygen O2 to give कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक नॉन मेटलिक ऑक्साइड है और वो क्या होता है, एसिडिक ऑक्साइड. ठीक है, एसिडिक होगा. तो ऑब्वियसली इसका रिएक्शन नंबर ए है ये. बी क्या लिखोगे, स्टेटमेंट कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ डिसॉल्व करेंगे, देखो द एसिडिक ऑक्साइड, दैट मींस कार्बन डाइऑक्साइड dissolves in water to form an acid called carbonic acid. ठीक है, तो कार्बोनिक एसिड कोल्ड ड्रिंक्स में रहता है, वो बहुत ही माइल्ड सा एसिड होता है. ठीक है, तो क्या लिखोगे, इसका स्टेटमेंट के बाद उसका रिएक्शन क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर, मतलब H2O टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, मतलब H2CO3. ठीक है, ये है तुम्हारा एक्वा सॉल्यूशन AQ, और ये है कार्बोनिक एसिड. ठीक है, लिख के रखो, नहीं तो बाद में तुमको पता नहीं चलेगा क्या लिखा. ओके, ये है फर्स्ट एग्जांपल. नाउ कमिंग टू एग्जांपल नंबर 2, जहाँ पे नेक्स्ट एलिमेंट है सल्फर. तो क्या लिखोगे, सल्फर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन. इसका स्टेटमेंट लिखो, मतलब 2A दे दो कि सल्फर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड. ठीक है,
तो सल्फर S रहता है सॉलिड सल्फर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2। ये भी क्या होगा तुम्हारा एसिडिक नेचर होगा, ठीक है, दैट इज आल्सो एसिडिक। अभी स्टेटमेंट नंबर मतलब एग्जांपल का ही नंबर 2 पार्ट क्या लिखोगे, जब वो सल्फर डाइऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करेंगे, वाटर के साथ ऑब्वियसली। तो सल्फर डाइऑक्साइड लिखोगे स्टेटमेंट में, सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म सल्फ्यूरस एसिड। देखो सल्फ्यूरिक एसिड तो नाम सुना है तुमने, H2SO4, वो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, लेकिन जो सल्फ्यूरस है वो माइल्ड होता है, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, ठीक है। तो उसका नाम लिखोगे सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, ठीक है। ऐसे याद रखना कि दोनों भाई है, H2SO4 है तुम्हारा सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड बड़ा भाई है, और H2SO4 है H2SO3 है सल्फ्यूरस एसिड, वो क्या है छोटा भाई है और वो माइल्ड है, उतना हार्म नहीं करता, ठीक है। तो इसका नाम लिख के रखो सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। चलो अच्छा, सल्फर का कलर क्या रहता है, येलो कलर रहता है, हाँ ये लिख के रखो, नहीं तो देखो डायग्राम भी दिया है, येलो कलर है सॉलिड वो सल्फर होता है, ठीक है। ये तो चलो हो गया। तो इसका एसिडिक, ये बेसिक या एसिडिक है, एसिडिक है। एसिडिक नेचर कैसे पता चलेगा, लिटमस पेपर टेस्ट करो। तो सिंस इट इज एसिडिक तो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा, वो तो पता है तुमको, ठीक है। और हम लोग दो एग्जांपल करेंगे जहाँ पे वो न्यूट्रल होगा, ठीक है। एक है तुम्हारा कार्बन का ही, कार्बन को जब तुम बर्न करोगे इन इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे ये जो कार्बन है ये है सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, मतलब जितना जरूरत है उतना ही उसको सफिशिएंट ऑक्सीजन मिला, तब वो होगा उसका नेचर एसिडिक, ठीक है। बट कार्बन को जब तुम इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करोगे, एग्जांपल 3 का नंबर 1 लिखो, सॉरी नंबर 1 तो नहीं चाहिए, एक ही होगा, बिकॉज ये रिएक्शन कब रिएक्ट करता है, जब एसिडिक होगा। न्यूट्रल होने से पानी के साथ भी रिएक्ट करो, न्यूट्रल ही रहेगा, हाँ। तो क्या लिखोगे, कार्बन लिखो, कार्बन रिएक्ट्स विद इनसफिशिएंट, को अंडरलाइन कर दो, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन रिएक्ट्स विद इनसफिशिएंट, ये कार्बन ये ऑक्सीजन क्या है, इनसफिशिएंट, मतलब कम मात्रा में ऑक्सीजन रहेगा, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म क्या हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। CO इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कहाँ मिलता है, कभी कैंडल में पढ़े हो, सबके घर में तो इन्वर्टर है ही, पहले जब हम लोग कैंडल में मतलब पढ़ते थे, जब करंट नहीं रहता था, तो उसको फूंक मारने से वहां से निकलने, मतलब ये बुझ जाएगा कैंडल, उसके बाद एक व्हाइट कलर का फ्यूम निकलता है, देखा कभी, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। इफ यू टेक इनहेल इट इन मतलब बहुत अमाउंट में अगर इनहेल कर लिया, दैट कैन कॉज इवन डेथ, ठीक है, बहुत खराब है ये चीज। तो वो रहता है तुम्हारा न्यूट्रल, ठीक है, ये ना एसिडिक होगा ना बेसिक न्यूट्रल, ठीक है। और एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 4 क्या है, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, ठीक है। हाइड्रोजन का भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करो, वो तो पानी ही फॉर्म करे, तो लिखो हाइड्रोजन नॉन मेटल है, रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। अभी हाइड्रोजन तो H नहीं रहता, अच्छा इसको बैलेंस कर दो, O2 है ना, तो 2 यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओ हाइड्रोजन को, तो वाटर फॉर्मेशन होगा H2O, लेकिन यहाँ पे 2 देने से यहाँ पे भी 2 देना पड़ेगा, तभी मिलेगा, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये वाटर है, ये भी न्यूट्रल है, इन जनरल तो वाटर न्यूट्रल ही रहता है, ठीक है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, ठीक है, क्लियर है। ये 4 ही एग्जांपल है, ज्यादा नहीं है, नोट इट डाउन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 2, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद वाटर, ठीक है। तो तुमको सुन के खुशी होगा कि नॉन मेटल वाटर के साथ कोई रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। तो क्या लिखोगे, नॉन मेटल, इसका फॉर्मेट लिख दो, नॉन मेटल प्लस वाटर गिव्स नो रिएक्शन, ठीक है, नो रिएक्शन।
सिंस देयर इज नो रिएक्शन सो एग्जांपल भी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज दिमाग में रखना, कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में दे देता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन सल्फर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, ऐसा कुछ मतलब दे देगा जो उसका आंसर क्या होगा, नो रिएक्शन। तो दिमाग में रखना वो चीज। ओ माय गॉड, ये किसने किया। नेक्स्ट है तुम्हारा रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। ओ माय गॉड, डाइल्यूट एसिड्स, ठीक है, वो भी क्या होगा, नो रिएक्शन। तो क्या लिखोगे, नॉन मेटल प्लस एसिड आल्सो नो रिएक्शन, ठीक है। ये तो एक्चुअली तो नो रिएक्शन है, ठीक है, बट क्यों है नो रिएक्शन मैं वो बता देता हूँ। देखो, इफ यू कंसीडर एनी एसिड, ठीक है, एसिड में क्या रहता है, हम लोगों को पता है कि H+ आयन रहता है, क्योंकि वो हम लोगों ने लास्ट क्लास में लास्ट चैप्टर में किया था, एसिड और बेस चैप्टर में, कि एसिड में क्या रहता है, H+ आयन रह गए, ठीक। तो H+ आयन फॉर्म करने के लिए, मतलब H+ आयन क्या है, ये हाइड्रोजन से एक अगर इलेक्ट्रॉन तुमने हटा दिया उसको हम लोग H+ बोलते हैं, हाँ। तो नॉन मेटल्स का, जनरली मेटल्स का टेंडेंसी क्या होता है, एनी नॉन मेटल यू टेक, whether you take oxygen or you take say chlorine, ठीक है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है, 2,6, बिकॉज़ इसका वो रहता है 8, क्लोरीन का रहता है 17, सो ये होगा 2, 8, 7, ठीक है। कोई भी नॉन मेटल देख लो उठा के, तुमको उन लोगों का टेंडेंसी क्या देखेगा, देखो इसमें क्या है, दोनों में ही 6 इलेक्ट्रॉन है, तो एक एक्सेप्ट करेगा, यहाँ पे 7 है, एक एक्सेप्ट करेगा। तो एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है, इट विल गेन द नेगेटिव चार्ज। तो एक्सेप्ट करना है, और यहाँ पे भी ये जो पॉजिटिव चार्ज है उसको भी क्या करना है, एक्सेप्ट ही करना है। तो दोनों अगर चीज, कोई भी चीज बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, किसी के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, किसी के पास कम इलेक्ट्रॉन है, तो वो उसको दे देगा, राइट, तभी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। लेकिन दोनों के पास ही अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, देने के लिए कोई नहीं, तो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। सिमिलरली दोनों के पास ही अगर लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दोनों के पास ही कम इलेक्ट्रॉन है, तो कौन किसको देगा, एक भिखारी का मदद नहीं कर सकता, एक गरीब का मदद नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों के पास ही कुछ नहीं है, राइट। एक रिच और एक रिच का कोई हेल्प में नहीं आएगा, बिकॉज़ दोनों के पास ही पैसा है, कि कौन किसको दान करेगा, राइट। लेकिन एक भिखारी एक गरीब, मतलब एक रिच आदमी ही एक गरीब को हेल्प कर सकता है, सेम चीज हैपन है, ठीक है। अगर दोनों ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इसको भी चाहिए, तो क्यों बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। अगर किसी से इलेक्ट्रॉन ले सके तो ही तुम्हारा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो इसीलिए ये जो H+ आयन है या फिर हाइड्रोजन आयन है, नॉन मेटल्स को टेंडेंसी रहता है एक्सेप्ट करना, ठीक है। तो और ये हाइड्रोजन आयंस रिलीज नहीं कर पाएगा, सो एज अ रिजल्ट, मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ही फॉर्म नहीं कर पाएगा, तो आयन तो छोड़ ही दो। सो दैट इज व्हाई नॉन मेटल्स कभी एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है यही, ओके। और मेटल्स में क्यों हुआ था वो, बिकॉज मेटल्स का टेंडेंसी क्या है, वो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जब लूज करेगा तभी हाइड्रोजन का फायदा होगा, ठीक है, तभी वो रिएक्शन कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं रिएक्शन विद सॉल्ट सॉल्यूशन। अभी सॉल्ट सॉल्यूशन मतलब सॉल्ट कैसे फॉर्म होता है, एक मेटल और एक नॉन मेटल से फॉर्म होता है, राइट। सोडियम क्लोराइड देख लो, मैग्नीशियम क्लोराइड देख लो, कोई भी देख लो, उसमें क्या रहेगा, एक मेटल पार्ट रहेगा, एक नॉन मेटल पार्ट रहेगा। तो रिएक्शन क्या दिखाया यहाँ पे, रिएक्शन विद सॉल्ट सॉल्यूशन, ये लिखो यहाँ पे, अ मोर reactive non-metal displaces a less reactive non-metal from its salt solution। वो हमने reactivity series of metal है, इसलिए हम लोगों को पता है किसके ऊपर कौन है, किसके नीचे कौन है, राइट। लेकिन नंबर ऑफ कंपेयर्ड टू मेटल्स, नॉन-मेटल क्या है, बहुत ज्यादा है हम लोगों का पीरियड टेबल में, सो इसलिए उसका कोई रिएक्टिविटी सीरीज नहीं बनाया, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ नॉन-मेटल। तो इसमें से तुमको वो चीज पहले से जानना पड़ेगा, उसको स्टडी करना पड़ेगा कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है नॉन-मेटल, ठीक है। तो जो ज्यादा रिएक्टिव है, क्या लिखा, अ मोर रिएक्टिव नॉन मेटल, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा नॉन मेटल, वो क्या करेगा, जो लेस रिएक्टिव है उसको आराम से रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो इसी लॉजिक को लेके एक एग्जांपल है, लिखो व्हेन क्लोरीन इज पास्ड थ्रू सोडियम ब्रोमाइड, इसके अंदर में एग्जांपल लिखो, व्हेन क्लोरीन, एग्जांपल एक ही एग्जांपल है,
when chlorine gas is passed through chlorine is passed through a solution of sodium bromide, then क्या होगा, सोडियम क्लोराइड और ब्रोमीन फॉर्मेशन होगा, then सोडियम क्लोराइड एंड ब्रोमीन आर फॉर्म। ठीक है, तो सोडियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या है, NaBr। ठीक है, NaBr। उसके साथ जब तुमने क्लोरीन को पास किया है तो क्या होगा, इसमें एक ब्रेकिंग आएगा। ठीक है, ब्रेकिंग आएगा मतलब यहाँ पे नॉन मेटल कौन सा है, ऑब्वियसली ब्रोमीन इज नॉन मेटल, क्लोरीन भी नॉन मेटल है, तो दोनों में से मोर रिएक्टिव कौन है, हम लोगों को पता है कि क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव। तो क्लोरीन क्या करेगा, ब्रोमीन को यहाँ पे लाथी मारेगा और वो निकल जाएगा, और क्लोरीन किसके साथ फॉर्म करेगा, सोडियम के साथ, तब क्या फॉर्म होगा, सोडियम क्लोराइड फॉर्म होगा, NaCl। और यहाँ से तो दो क्लोरीन है ना, एक क्लोरीन Br के साथ मैच हो गया, नहीं Br मेटल अलग हो जाएगा। ठीक है, Br2 अलग हो जाएगा, मतलब क्लोरीन रिएक्ट किया सोडियम के साथ और Br को अलग से निकाल दिया, सिंस क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन। ठीक है, ये बात यहाँ पे हो, तो इसको बैलेंस कर लो, Br 2 है, 2 दे दो, सोडियम 2 है, 2 दे दो, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 2 है। ठीक है, ऑलरेडी बैलेंस। समझ में आया, इसका एक ही एग्जांपल याद रखो, हो जाएगा, बिकॉज नॉन मेटल इतना सारा है, सब नहीं दिया यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट इज योर रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद क्लोरीन। ठीक है, तो इसका पहले फॉर्मूला बना लो, क्या होगा, नॉन मेटल प्लस क्लोरीन, Cl2 लिखते हैं। ठीक है, वो क्या देगा, कोवैलेंट क्लोराइड, ठीक है, या फिर नॉन मेटलिक क्लोराइड भी लिख सकते हो। ठीक है, अभी देखो वो जो कोवैलेंट क्लोराइड है उसका मतलब क्या है, आयनिक बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, वो मैं जो संडे का क्लास लूंगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, वहां से आज का मतलब वीडियो बहुत छोटा होगा, शायद 20 मिनट या 25 मिनट का ही होगा। ठीक है, और होमवर्क बहुत ज़्यादा होगा आज, सिंस लास्ट क्लास में तो होमवर्क नहीं मिला था तुम लोगों को। एंड संडे का क्लास, आज का क्लास छोटे करने का रीज़न वही है क्योंकि जो मैं समझाऊंगा वो बोर्ड में नहीं, मतलब ऐसे इंटरेक्शन करना पड़ेगा तुम्हारे साथ, तभी संडे तुमको दिखाऊंगा। ठीक है, एंड ये अभी के लिए जस्ट याद रखो कि कोवैलेंट क्लोराइड। ठीक है, कोवैलेंट क्या है, आयनिक क्या है, यू रिमेंबर जब हमने मेटल्स के साथ क्लोरीन का रिएक्शन कराया था तो क्या लिखा था, आयनिक क्लोराइड, बिकॉज दे फॉर्म आयनिक बॉन्ड। यहाँ पे कोवैलेंट क्या है, कोवैलेंट एक बॉन्ड को बोलते हैं, व्हेन एक शॉर्ट में बोल देता हूँ कि जब इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो नॉन मेटल और कोवैलेंट मतलब क्लोरीन दोनों का ही टेंडेंसी क्या है, मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला, इसका भी टेंडेंसी है क्या, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना, इसका भी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, तो दोनों ही एक्सेप्ट करेगा कि, लेकिन किससे एक्सेप्ट करेगा, नहीं होगा, so that is why they do not go for ionic bond, they go for covalent bond। ठीक है, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं क्या, कोवैलेंट क्लोराइड। तो उसके लिए एक एग्जांपल, दो एग्जांपल है वो लिख के रखो। एग्जांपल नंबर 1, ये फॉर्मेट है, लिखो हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद क्लोरीन, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड, मतलब HCl, ये बैलेंस कर दो 2 हो जाएगा। ठीक है, देखो ये दोनों ही गैसियस फॉर्म में रहेगा तो वो एसिड नहीं होगा। ठीक है, दिस इज नॉट एसिड। हमने एक रिएक्शन या फिर एक टॉपिक पढ़ा था कि अगर कोई एसिड गैसियस फॉर्म में रहता है देन इट डज नॉट बिहेव एज एसिड बिकॉज H+ आयन नहीं रहता है, राइट, आयनाइज नहीं हो पाता है, तो ये भी गैसियस फॉर्म में रहेगा। ठीक है, ये है तुम्हारा फर्स्ट एग्जांपल। और सेकेंड एग्जांपल, ये कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। ठीक है, H और Cl। नेक्स्ट है फास्फोरस, फास्फोरस भी क्या है, एक नॉन मेटल ही है, तो लिखो सेकेंड एग्जांपल, फास्फोरस रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। ठीक है, तो फास्फोरस का फॉर्मूला है P4, रिएक्ट्स विद क्लोरीन मतलब Cl2, तो ये फॉर्म करता है फास्फोरस क्लोराइड मतलब PCl3। ठीक है, ये फॉर्म करेगा तुम्हारा, तो फास्फोरस का P4 ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा, क्लोरीन तो गैस रहता है, और ये जो PCl3 है वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा। ठीक है, इसका नाम क्या है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, क्योंकि 3 क्लोराइड है। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 दे दो,
नहीं यहाँ पे 4 देना पड़ेगा, नहीं P4 है, अगर यहाँ पे 4 दिया P4 हो गया और 4 3 12 क्लोरीन हो गया, 2 है तो 6 दे दो 12। ओके, नाउ इट इज बैलेंस्ड। समझ में आया? इज इट क्लियर? ओके, कमिंग टू द लास्ट प्रॉपर्टी जो है रिएक्शन ऑफ नॉन-मेटल विद हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन के साथ भी अगर बॉन्ड फॉर्म करेगा, हाइड्रोजन का भी कैपेसिटी क्या है, अभी थोड़ी देर पहले बोला, हाइड्रोजन भी एक्सेप्ट करता है और नॉन मेटल्स जो है वो भी क्या करता है, एक्सेप्ट ही करता है। तो दोनों में ही आयनिक बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, तो दे आर आल्सो दे गो फॉर कोवैलेंट। तो ये होगा कोवैलेंट हाइड्रेट। तो क्या लिखोगे, फॉर्मेट नॉन मेटल्स प्लस हाइड्रोजन गिव्स कोवैलेंट हाइड्रेट्स। ठीक है, हाइड्रेट्स non-metal plus H2 gives covalent hydrates। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल लिख दो, हाइड्रोजन के साथ सल्फर को ले लो, लिखो when sulfur reacts with hydrogen, sulfur reacts with hydrogen, इसका एग्जांपल, then it forms हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, तो सुना ही है तुमने, H2S गैस। ठीक है, ये बहुत गंदा स्मेल होता है, ये कोवैलेंट हाइड्रेट। ठीक है, और देखो यहाँ पे लिखा है, अगर एक रॉट हो जाए, ठीक है, उसको स्मेल करने से जैसा गंध आता है, H2S का भी वैसा ही गंध आता है। ठीक है, ये बहुत फालतू है। और सेकेंड एग्जांपल है नाइट्रोजन। एग्जांपल 2 लिखो, नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन। नाइट्रोजन, तो क्या बोला मैंने, नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। अमोनिया तो सुना ही होगा, इसको ब्रैकेट में लिख कर रखो, अमोनिया। ठीक है, अमोनिया कभी तो ऐड में सुना होगा, हेयर डाई का ऐड जो है, क्या बोलते हैं, नो अमोनिया। अगर अमोनिया रहता है तो उसमें से भी एक खराब सा स्मेल आता है। ठीक है, तो अमोनिया कैसे फॉर्म होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रेट। तो इसको मैंने सिर्फ बैलेंस कर दिया, तुम लोग खुद से भी कर पाओगे। So these are the two examples that you have in this। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, और कोवैलेंट, यार रीजन समझ में आया ना, कोवैलेंट क्यों है, बिकॉज बोथ नॉन मेटल एंड क्लोरीन एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन, राइट, दोनों ही एक्सेप्ट करेगा तो देगा कौन, सो दैट इज व्हाई दे डू नॉट गो फॉर एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे गो फॉर शेयरिंग। और जब शेयर करता है इलेक्ट्रॉन तब उसको बोलते हैं हम लोग कोवैलेंट क्लोराइड। ठीक है, और नॉन मेटल जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा वो भी सेम, हाइड्रोजन भी एक्सेप्ट करता है, नॉन मेटल भी एक्सेप्ट करता है, लेकिन देगा कौन, किसी के पास भी एक्स्ट्रा नहीं है, तो दे गो फॉर कोवैलेंट बॉन्ड, दे गो फॉर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो दैट इज व्हाई वी राइट कोवैलेंट हाइड्रेट एंड कोवैलेंट क्लोराइड। अप टू दिस मच इट इज क्लियर? ओके, नाउ इफ दिस इज क्लियर, तुम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज का तो डिफरेंस जैसा आता नहीं है, क्लास 10 में हो, तो केमिकल प्रॉपर्टीज का जो डिफरेंस है मेटल्स और नॉन मेटल, वो थोड़ा देखना कि मतलब जो हमने प्रॉपर्टीज अभी थोड़ी देर पहले किया इस क्लास पे और लास्ट क्लास पे, वही को कंपैरिजन है। ठीक है, तो ये एक बार पढ़ लेना, एक मार्क 2 मार्क का आ सकता है कभी भी। एंड देयर आर सैंपल प्रॉब्लम। ठीक है, वो सैंपल प्रॉब्लम उतना मतलब अच्छा कर ही लो। देखो लास्ट जो सैंपल प्रॉब्लम 4 5 है वो इंपॉर्टेंट, अच्छा 1 से लेके 5 तक कर ही लो। ठीक है, सिंपल है, जो किया है उसी के ऊपर। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल, ये एक बार जस्ट पढ़ लेना। ठीक है, जब गो थ्रू करोगे, अभी जब गो थ्रू करोगे तब वो एक बार पढ़ लेना कहाँ यूज होता है। ऐसे आएगा नहीं एग्जाम में, बट कभी पूछ भी सकता है। ठीक है, जो रेयर मेटल है जैसे टाइटेनियम, जिरकोनियम, वो सब वाइवा में पूछ सकता है, अगर स्कूल में वाइवा का एग्जाम होता है तो। ठीक है, कौन सा यूज करते हैं अमोनिया, कौन सा यूज करते हैं, मतलब कैटलिस्ट कौन सा यूज होता है अमोनिया बनाने में, तो ये सब पूछता है। ठीक है, तो ये वाला देखो 10-10-10-11 मेटल्स और नॉन मेटल्स का यूज है, तो वो एक बार जस्ट देख लेना ऊपर से। ठीक है, एंड अभी मेरा फेवरेट है होमवर्क। तो यहाँ पे तुम लोग को जो 1 से लेके 35 है वो सब करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 35 कॉपी में करो। ठीक है, 1 से लेके 35 कॉपी में करो, जो रिएक्शन है वो तो कॉपी में करना ही है।
और तुम बुक कॉपी दोनों में अगर करोगे तो मुझे फोटो खींचने में दिक्कत होगा, मतलब तुम लोगों को ही दिक्कत होगा मुझे भेजने में। सो दैट इज व्हाई आई टेल यू कि आंसर लिखो, सिर्फ एक लाइन का ही तो आंसर है, तो वो सिर्फ कॉपी में लिख के मुझे भेज दो, ठीक है। नो नीड टू यूज बुक, ऐसे भी गंदा ही हो जाएगा बुक। और तुम लोग 38 का, मैं 1 से 38 तो होगा, फिर 38 का तुम लोग बी करना, ठीक है, 38 का बी करना एंड 39 का बी करना, ठीक है। देखो अगर आज का वीडियो लेके थर्ड वीडियो है ना, 3 वीडियो अच्छे से देख के फिर ही करना ये सॉल्व, नहीं तो तुमसे नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट क्लास और उसके पहले क्लास का भी चीजेस इंक्लूडेड है, ठीक है। उस टाइम पे मैंने होमवर्क नहीं दिया था इसीलिए। 39 का बी करना, सी भी करना, ठीक है, 39 बी सी करना। अच्छा 40 का करना, 40 करना, ठीक है, ओके 41, हाँ 41 भी करना दोनों ही, मतलब जो जो मैंने दिया है उसका ए बी, ठीक है, अगर कुछ नहीं मेंशन किया तो बोथ ए एंड बी। एंड ऐसा तो वो सब कर पाओगे। 44 करना, 44 करना, ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। 45 करना, ठीक है, और क्या करोगे बोलो। 46 करना, 46, ओके 46 करना। 50 करना, 50 का बी और सी करना, ठीक है, 50 का बी और सी करना। 52 करना, होगा और ये सब तो कर ही पाओगे। और एमसीक्यू करना, ठीक है, एमसीक्यू करना, ठीक है। और बिफोर संडे मुझे सब कुछ चाहिए, बिकॉज इफ यू क्लियर अप टू दिस मच देन ओनली संडे का क्लास इफेक्टिव होगा, नहीं तो बेकार में ही आके बैठे रहोगे, कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। एंड रिधिरा सृष्टि तुम लोग क्लास नहीं किया था, देव राज भादुरी, वो तुम तीनों तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। बाय सैटरडे, मैं इसको फ्राइडे छोड़ूंगा, सो बाय सैटरडे या फिर संडे बिफोर 7 o'clock जब मतलब क्लास लूंगा उसके पहले कर लेना, ठीक है। ओके आज के लिए इतना ही रखते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव बिग फैट थम्स अप, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना क्योंकि मुफ्त है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब लोग घर पे रहना, सेफ रहना, चलो बाय।